हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकंड ईयर कला शिक्षा सामाजिक विज्ञान इसमें आज का हमारा टॉपिक है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। इससे पहले हमने संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन किया था, जिसमें हमने रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। अब सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के अंतर्गत हमने इसके 3 क्षेत्र देखे थे, जिसमें सहशैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। यानी सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन यदि किया जाए तो आकलन तीनों क्षेत्रों में पृथक पृथक रूप में और पृथक पृथक गतिविधि द्वारा करवाया जा सकता है या करवा सकते हैं। हम आकलन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होता है कि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त सीखने के जो अवसर है वह बच्चों को दिए जाए, तभी हम इस क्षेत्र में उनका आकलन कर सकते हैं। जैसे यदि मान लें हम कि 5वीं कक्षा का जो छात्र है उसका सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में आकलन करना है, तो हम जो है तीनों क्षेत्रों में हमें कार्य करना होगा। उसकी सहशैक्षिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी, उसके उसके जो व्यक्तिगत और सामाजिक गुण हैं उन पे भी, और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पे भी करना होगा। अब जो सहशैक्षिक क्षेत्र है वह है बालकों का जो सहशैक्षिक क्षेत्र है, इसमें जैसे बाल सृजनात्मकता, सांस्कृतिक, साहित्यक और खेलकूद, योगा, इन सबसे संबंधित उनका आकलन किया जाता है। साहित्य, सृजनात्मकता, खेलकूद, और जो सांस्कृतिक जो इसकी गतिविधियां हैं उन सब के बारे में आकलन करना होगा, तभी हम उसके सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक जो है उसमें सृजनात्मक क्षमता है या नहीं है, बालक की सांस्कृतिक गतिविधियां कैसी है, किस प्रकार की है, वह खेलकूद में कैसा है, इस प्रकार से। फिर है व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण। अब व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंतर्गत जैसे स्वच्छता, समयबद्धता, नियमितता, अनुशासन और अभिवृत्ति और उसके जो कार्य का अनुभव है उन सब का आकलन करना होता है। फिर है शारीरिक शिक्षा।
शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें जैसे बालक का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा चिकित्सक की मदद से शिविर आयोजित कर बच्चों का शारीरिक परीक्षण करवाना तथा योग्य उपाय करें, यानी उनकी जो है शारीरिक जांच करवाकर यदि उनको कोई समस्या है तो उनके लिए जो है योग्य उपाय करना। इस संदर्भ में उपरोक्त जो है प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रत्येक सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से 2-2 गतिविधियां करवाना आवश्यक होता है। यानी सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में ये जो जैसे शैक्षिक, व्यक्तिगत और ये जो सामाजिक, शारीरिक और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य है, इसमें से 2-2 गतिविधियां करवाना आवश्यक और अनिवार्य होता है। क्षेत्रों में आकलन हेतु शिक्षक जो है समय अनुसार गतिविधि करवाकर बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। पाठ के साथ साथ बच्चों को शैक्षिक क्षेत्रों में भी विकास हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा सकते हैं। यानी बालकों को पाठ्यक्रम के साथ साथ ये जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, इन शैक्षिक गतिविधियों के भी अवसर उपलब्ध करवाना, जिससे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी किया जा सके। जैसे हिंदी के पाठ को पढ़ाते समय साहित्यक, सांस्कृतिक और सृजनात्मक क्षेत्र के लिए जैसे गीत है, गाना है, किसी विषय पर वाद विवाद करना है, अपने विचारों को रखना है, कहानी लिखना है, अभिनय करना है, कहानी के जो है डायलॉग को बदलना है, सुनना है, बुलवाना है, चित्र बनवाना है, ये सब जो गतिविधियां हैं, इन सब गतिविधियों को अध्यापक जो है अपनी कक्षा में करवा सकता है। और जब ये सारी गतिविधियां अध्यापक अपनी कक्षा में करवाएगा तो बालकों को जो है पाठ्यक्रम के साथ साथ जो शैक्षिक गतिविधियां होती है वह भी उसको भी वह सीखता चला जाएगा। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक जिससे क्षेत्र का संबंध बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ एवं कक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क्षेत्र का विकास धीमी गति से होता है, अतः शिक्षक को धैर्य रखना आवश्यक होता है। यानी ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक जो गुण है, इनके विकास के लिए जो है इनके विकास से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में क्या सीखते, बालक सहयोग है, दया है, अपने सहयोग की भावना है, दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, इन सब चीज़ों को सीखता है। और इन सब को सीखने में बालक को समय लगता है, इसलिए शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह इसमें उसको धैर्य रखना आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।